हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें ये बतानी है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये बताना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक बिंदु क्यू है से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। और स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारे पास वृत्त है, बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमारे पास बिंदु क्यू है। और ये हमारे पास एक बिंदु हो जाएगा। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये हमने क्या खींच दी, एक स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई हमारे पास कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वृत्त का केंद्र ओ है। तो केंद्र ओ से क्यू की दूरी हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है कि कितनी होगी। ये हमारे पास वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने पीछे एक प्रमेय पढ़ी थी, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि ये हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, और जहां पर ये वृत्त का बिंदु और जो स्पर्श रेखा का जो बिंदु है, इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो ये त्रिज्या है वो क्या होती है? लंब होती है स्पर्श रेखा के ऊपर। तो हम इस प्रमेय का यहाँ पर यूज करेंगे। तो लिखेंगे प्रमेय 10.1 से क्या कहती है? 10.1, इसका नाम मैंने पी दे दिया। 10.1 हमें क्या कहती है कि ओपी जो होगा वो लंब होगा किसके ऊपर? स्पर्श रेखा के ऊपर, पी क्यू के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होगा? लंब। लंब का मतलब कि 90 डिग्री का कोण होगा। जो कोण पी होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास आधार होता है, लंब होता है और एक कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा? 625 बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576 प्लस लंब का स्क्वायर। 576 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा, यहाँ पर प्लस का तो दूसरी तरफ जाके माइनस को हो जाएगा। 576 बराबर लंब का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आएगा? 625 माइनस 576, ये आ जाएगा 49 बराबर लंब का स्क्वायर। जैसे मैं इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर के आऊंगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा बराबर लंब। तो वर्गमूल 49 हमारे पास कितना होता है? 7। तो लंब हमारे पास कितना आया? 7 सेंटीमीटर। तो ओपी की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो ओपी लिखेंगे हम, अतः ओपी
बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि आकृति 10.11 में यदि, ये देखो यहाँ पर 10 आकृति 10.11 दी हुई है, यदि टी पी टी क्यू, ये हो जाएगी टी पी और टी क्यू केंद्र ओ, ये हमारे पास केंद्र ओ है, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये क्या हो जाएगी, टी पी और टी क्यू हमारे पास किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाएगी। कोण पी ओ क्यू कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का, पी ओ क्यू 110 डिग्री है। तो कोण पी टी क्यू यानी कि पी टी क्यू बराबर है, किसके बराबर होगा, तो देखो हम लिखेंगे, दिया है टी पी और टी क्यू किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, दिया है टी पी और टी क्यू किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है, ये आकृति 10.11 हमारे पास ये है। तो आप क्या जानते हैं, आपने क्या निकालना है, कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा, कोण पी टी क्यू किसके बराबर होगा, हमें ये निकालना है। तो आप यहाँ पर देखो, प्रमेय 10.1 से किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से ओ पी और ओ क्यू क्या हो जाएगा, लंब, ओ पी लंब हो जाएगा पी टी पर, पी टी स्पर्श रेखा पर, और ओ क्यू लंब है क्यू टी पर। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा यहाँ पर। यदि ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक चतुर्भुज है, तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोण जो P आएगा या ओ पी टी बोल सकते हैं 90 डिग्री, और कोण Q 90 डिग्री, कोण Q आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के। कोण P हमारे पास कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्लस कोण T हमने निकालना है, इसको आप नाम दे सकते हो पी टी क्यू भी लिख सकते हो आप, या कोण T भी, इसको आप पी टी क्यू लिख लो, पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस कोण Q है, इसको आप क्या लिख सकते हो, टी क्यू ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्यू कोण Q कितने का है, 90 डिग्री, प्लस कोण O हमारे पास कितने डिग्री का है, 110 डिग्री का, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 और 90 180 और 110 290। तो कोण पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री बराबर 360। जैसे मैं इसको दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा
360 डिग्री माइनस 290 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो कोण POA बराबर होगा। किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, 3 में हमें क्या दिया है, यहां पर हम इसका सल्यूशन करेंगे या हल करेंगे। तो हमें क्या दिया है, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदु P। मान लो कि हमारे पास बिंदु ये यहाँ पर बिंदु P है और O केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो हमारे पास ये हो जाएगा O केंद्र वाला हमारे पास कोई वृत्त हो गया और जो PA और PB हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखाएं। आप इस बिंदु P को आप यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो आपने P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं लेनी है। ये A हो जाएगी यहाँ पर बिंदु A और यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा B। पर ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है और जो ये स्पर्श रेखाएं है कितने डिग्री पर, 80 डिग्री कोण पर झुकी है। तो कोण जो है POA किसके बराबर होगा? तो आप इनको यहाँ पर केंद्र के साथ मिला दो। मिला दिया तो आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ये O हो जाएगा केंद्र। आप इसको यहाँ से इस तरीके से भी खींच सकते हो, ये डॉटेड करेंगे तो देखो यहाँ पर ये कोण कितने का है, 80 डिग्री का है। तो जैसे मैं इस रेखा को इस रेखाखंड को खींचता हूँ तो ये क्या करता है, इसको इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो जैसे ही 2 बराबर भागों में बटेगा तो एक कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। कैसे? जैसे कि हमारे पास 80 डिग्री का कोण है और ये रेखा इसको 2 भागों में बांट रही है, तो एक कोण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। तो देखो हमें क्या लिखना है कि प्रमेय 10.1 से क्या कहती है, 10.1 वो कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है वो क्या होती है, लंब बनाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब। तो ये हो जाएगा OA लंब है AP पर और जो हो जाएगा OB लंब हो जाएगा PB के ऊपर, PB पर, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये इतना कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा कोण 80 डिग्री का है और ये रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो इसकी वजह से ये इतना कोण हमारे पास 40 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इतना बचा कोण भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का। और कोण A हमारे पास कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम लिखेंगे समकोण, ये त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज OAP में, OAP में देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज OAP में ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जहां पर कोण OAP प्लस कोण PAPO, कोण APO प्लस कोण POA, इन तीनों कोणों का योग हमारे पास कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे?
क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ओ ए पी यानी कि कोण ए हमारे पास कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। प्लस ए पी ओ यानी कि ए पी ओ कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। और पी ओ ए बराबर 180 डिग्री, ये हमारे पास कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री। 110 डिग्री प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको दूसरी तरफ लेकर के जाता हूं। कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री का। तो हमें यही बताना था कोण पी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, 70 डिग्री के, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, हमें यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो मान लो कि ये हमारे पास कोई वृत्त है और हमने एक व्यास लेना है। ये हमारे पास के अंदर ओ हो जाएगा और ये व्यास हो गया। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, और व्यास के ये सिरे हैं, एक सिरा ये हो जाएगा और एक सिरा ये हो जाएगा। इन सिरों पर हमें क्या करना है, एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ये स्पर्श रेखाएं हो जाएगी हमारे पास। इसका नाम दे दिया हमने एक्स वाई, इसका नाम ए, इस स्पर्श रेखा का नाम हो जाएगा ए बी, और इसका नाम हो जाएगा सी, और ये डी। ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करें में लिखेंगे हम ए बी समांतर होएगी किसके, सी डी के। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास प्रमेय 10.1 हमें क्या कहती है कि किसी वृत्त के, यानी वृत्त ये हमारे पास देखो यहाँ पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो लिखेंगे प्रमेय 10.1 से ओ एक्स क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ओ एक्स लंब हो जाएगा ए बी स्पर्श रेखा पर, और ये वाई है तो ओ वाई लंब हो जाएगा सी डी स्पर्श रेखा पर, यानी कि 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से ओ एक्स क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी पर। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ओ एक्स बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये समीकरण 1 नाम दे देते हैं। और कोण ओ वाई डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, ओ एक्स बी प्लस कोण ओ वाई डी।
ओ एक्स भी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ओ वाई डी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि कोण ओ एक्स बी प्लस कोण ओ वाई डी हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि लिखेंगे चूंकि आसन कोण संपूरक है, चूंकि आसन कोण संपूरक है, इसीलिए देखो अभी मैं इसका मतलब बताता हूँ आसन कोण का। इसलिए ए बी समांतर हो जाएगी सी डी, ये समांतर है इसके। आसन कोण क्या होता है, आसन कोण के अंदर देखो ये हमारे पास मान लो कि ये दो कोण है हमारे पास, जहां पर दो कोणों के बीच एक कॉमन भुजा होती है और इस भुजा के दोनों तरफ क्या हो कोण हो, उसको हम आसन कोण बोलते हैं। और संपूरक का मतलब क्या है, जहां पर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। यानी कि यदि ये कोण हमारे पास 60 डिग्री है तो ये कोण कितने का होगा 120 डिग्री का। यानी कि इस कोण का संपूरक ये कोण होगा। आसन कोण जहां पर संपूरक है 180 डिग्री कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं, यानी कि संपूरक का मतलब 180 डिग्री का कोण। 180 का मतलब क्या है, एक ये क्या हो जाएगी रेखा हो जाएगी, एक समांतर रेखा। ये दोनों क्या हो जाएगी समांतर रेखा, दोनों की दोनों क्या है 180 डिग्री के कोण बना रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी सी डी के। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 में कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श नहीं ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि स्पर्श बिंदु क्या होता है। सबसे पहले ये देखो, ये मान लो हमारे पास कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। वृत्त के ऊपर यदि हम कोई एक बिंदु लेते हैं जिससे कोई स्पर्श रेखा होकर के गुजरती है, ये मान लो कोई स्पर्श रेखा होकर गुजर रही है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर मैंने ये लंब खींच दिया, वो केंद्र से होकर जाता है, हमें ये बताना है केंद्र से होकर जाता है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय, इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो प्रमेय 10.1 से क्या मिलता है, ये ओ पी, इसको नाम देते हैं पी। ओ पी लंब है ए बी पर, ठीक है, ये लंब हो जाएगा। अगर ये लंब है तो केंद्र से होकर के गुजरेगा, तो ओ हमारे पास क्या है केंद्र है, तो ये केंद्र से होकर के गुजरेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं और दे देते हैं, यानी कि पी और केंद्र से होकर गुजरती है, ये रेखा केंद्र से होकर गुजरती है। यदि केंद्र से होकर गुजरती है तो हम क्या लिखेंगे, जो हमें ये दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु से, इसीलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें ये पूरी लाइन लिखनी है। इसलिए ये स्पर्श बिंदु पर ये स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें ये लिखना है बस, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि सल्यूशन, हल बोल सकते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हमें यह बतानी है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि मान लो कि बिंदु ए है हमारे पास और ये हमारे पास कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र से, तो ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये ओ हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस बिंदु, ये हमारे पास स्पर्श बिंदु होता है और ये हमारे पास क्या होती है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रमेय 10.1 से, वो 10.1 हमें क्या बोलती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये हमारे पास स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से खींची गई जो वृत्त, यानी कि स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या है वो क्या करती है, लंब बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ओ, इसका नाम दे देते हैं बी, ओ बी लंब है ए बी स्पर्श रेखा पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, यहां पर समकोण लिख लेना। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या होता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या वर्ग प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास कर्ण है यानी कि 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आधार का काम कर रहा है क्योंकि इसी के ऊपर लंब बन रहा है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब का स्क्वायर। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9। ये बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर को। जैसे इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर के आऊँगा तो ये वर्गमूल 9, ये वर्गमूल 9 किसके बराबर होता है, 3 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लंब। तो ये हमारे पास जो त्रिज्या आई कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। तो हमें यही बतानी थी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सबसे पहले क्या होता है कि ये केंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जहां पर वृत्तों का केंद्र बिंदु यानी केंद्र एक ही हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, सकेंद्रीय वृत्त। यानी कि देखो, आप यहां पर देखो, ये मान लो कि मैंने यहां पर 2 वृत्त बना दिए। यदि इन 2 वृत्तों का केंद्र बिंदु एक है और त्रिज्या अलग अलग है तो हम इसको क्या बोल देंगे, सकेंद्रीय वृत्त।
यहाँ पर हमें दो केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या भी छोटी होगी तो 3 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। आगे हमें क्या दिया है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये देखो, ये मान लो ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है और ये बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी। जीवा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं पर जो रेखाखंड होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवा। तो इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी और ये हो जाएगा सी। तो आप ये देखो, तो हम लिख सकते हैं, तो हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ सी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हमें, ए बी की टोटल लंबाई कितनी है। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 हमें क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो आप यहाँ देखो, ओ सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी स्पर्श रेखा पर, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास 90 डिग्री कोण हो जाएगा और ये क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए सी में यदि आप इसकी लंबाई निकाल लेते हो तो ये जो लंबाई है इस लंबाई का डबल है ये पूरी। तो जितनी ये आएगी, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर आती है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि ये लंब है, इसको इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर, और लंब आधार हमारे पास निकालना है ए सी का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और ये ए सी का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9। तो 25 माइनस ये 9 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये वर्ग इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो ये वर्गमूल 16 हमारे पास 4 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो AB है, तो आप देख सकते हो जो AB हमें दी हुई है, AB कितना है, 2 गुना है किसका, AC का, यानी कि डबल है। तो 2 गुना AC हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 2 गुना 4 करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें क्या बताना था कि वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं, अतः जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा।